हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अलीगढ़ की एक भयानक रात कहानी की पार्ट 2 देखकर। दोस्तों, पहले पार्ट में आपने सुना था कि रिया को लगा कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई एक आदमी एक औरत आ चुकी है। इसलिए उसने अपने पापा को बोला, पापा गाड़ी तेज चलाई। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। विनोद ने गाड़ी की रफ्तार तेज करी। तभी विनोद ने कार की शीशे में एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूट गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और एक आदमी दिखाई दिया जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी रोकी नहीं बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, क्योंकि अभी तक वह रिया की बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को काफ़ी डर लग रहा था। तभी विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी में अंधाधुंध रफ्तार से भगाए जा रहा था। तभी यह कहा औरत और आदमी जिसको विनोद ने पीछे छोड़ दिया था, वह उनके सामने खड़े होकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुँह में आ गई थी। अचानक सुमन का फ़ोन बजा। सुमन, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोला, हेलो दीदी, कैसी हो आप? सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उन आदमी औरत के बारे में सब कुछ अर्जुन को बताया। तभी अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। 10-15 मिनट के बाद अर्जुन उस रास्ते पर खड़ा हो गया। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए। विनोद ने अर्जुन को कहा, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी कार में बैठ गया और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आते ही हवा हो गया। अब सब लोग कुछ देर में घर पहुंच गए थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं पार करके आता हूं, आप अंदर चलिए। विनोद ने कहा, ठीक है। चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा घर में एंटर किए तो तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर सुमन और विनोद दंग रह गए कि क्या हुआ घर में, और हमें अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। सुमन की माँ सुमन के पास रोते हुए आई और कहा, तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था तो उसके घर में उसकी लाश पड़ी हुई है। यह देखने के लिए कहीं यह मेरा भाई तो नहीं, वहम तो नहीं। सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, यह सच में अर्जुन की लाश पड़ी हुई थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। उसके सर पर चोट आई और काफ़ी खून बह रहा था। मौके में ही अर्जुन की मौत हो गई। सुमन ने कफन उठाकर देखा तो वह अर्जुन ही था। तो बाहर अर्जुन के रूप में कौन था? दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।